फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किसी पार्टी में आए हैं तो अब इनके जाने का समय है। तो कह रही है कि चूंकि अंधेरा हो रहा है हमें घर चलना चाहिए। इंग्लिश में हम दो तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ पर कह रही है कि चूंकि या क्योंकि, तो इसके लिए हम यहाँ पर सिंस का यूज़ कर सकते हैं और बिकॉज का भी। तो यहाँ पर हम कहेंगे सिंस इट्स गेटिंग डार्क वी शुड हेड होम। हेड होम का मतलब है कि हमें घर की तरफ को निकल जाना चाहिए। अब सिंस इट्स गेटिंग डार्क, क्योंकि अंधेरा हो रहा है, वी शुड हेड होम, हमें घर की तरफ निकलना चाहिए, नहीं घर चलना चाहिए। हम ऐसे बोल सकते हैं बिकॉज इट्स गेटिंग डार्क, क्योंकि अंधेरा हो रहा है यानी रात हो रही है, वी शुड गो बैक होम, हमें घर वापस चलना चाहिए। बिकॉज इट्स गेटिंग डार्क वी शुड गो बैक होम। तो यहाँ पर आप हेड का भी यूज़ कर सकते हो और गो का भी, दोनों का मतलब एक ही है। मुझे रास्ते में कुछ खरीदना भी है, कह रही है जल्दी चलो मुझे रास्ते में से कुछ खरीदना भी है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई ऑल्सो नीड टू बाय सम थिंग्स ऑन द वे। आई ऑल्सो नीड टू बाय सम थिंग्स ऑन द वे, मुझे रास्ते में से कुछ खरीदना भी है। आई ऑल्सो नीड टू बाय सम थिंग्स ऑन द वे। मौसम भी सही नहीं लग रहा, किसी वक्त भी बारिश हो सकती है, यानी मौसम सही नहीं है मतलब बारिश का मौसम है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि द वेदर इजंट लुकिंग ग्रेट। द वेदर इज नॉट लुकिंग ग्रेट, जो मौसम है वो ग्रेट नहीं लग रहा है, यानी सही नहीं लग रहा, सही नहीं हो रहा। इट कुड रेन एनी टाइम, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। इट कुड रेन एनी टाइम। द वेदर इज नॉट लुकिंग ग्रेट, इट कुड रेन एनी टाइम, यानी मौसम सही नहीं लग रहा, बारिश किसी भी वक्त हो सकती है। कह रही कि और ऊपर से हमारे पास कार नहीं है बल्कि बाइक है। कह रही कि बारिश हो गई ना तो हमारे पास तो कार भी नहीं है, बाइक है तो हम भीग जाएंगे। तो इसके कहने का मतलब है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वी डोंट हैव अ कार वी हैव अ बाइक। कह रही एक तो बारिश का मौसम हो रहा है और ऊपर से हमारे पास कार नहीं है, बाइक है। तो इस तरीके से बोलेंगे हम एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वी डोंट हैव अ कार वी हैव अ बाइक। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वी डोंट हैव अ कार वी हैव अ बाइक, ऊपर से हमारे पास कार नहीं है, बाइक है। और अगर बारिश हुई तो हम भीग जाएंगे। एंड इफ इट रेन्स वी विल गेट वेट। इफ इट रेन्स वी विल गेट वेट, बहुत आसानी से हम बोल सकते हैं कि इफ इट रेन्स यानी अगर बारिश होती है, वी विल गेट वेट तो हम भीग जाएंगे। या ऐसे बोल सकते हैं कि इन केस, हम इस तरीके से कहते हैं ना इन केस बारिश होगी तो तब हम बोलेंगे इन केस ऑफ रेन, यानी बारिश के केस में। कहते हैं ना बारिश के केस में अगर बारिश हो गई तो इन केस ऑफ रेन वी विल एंड अप गेटिंग वेट, अगर बारिश होगी ना तो हम तो भीग जाएंगे, यानी अंत ऐसा होगा कि बारिश होगी तो हम भीग जाएंगे। वी विल एंड अप गेटिंग वेट इन केस ऑफ रेन, बारिश के केस में वी विल एंड अप गेटिंग वेट तो हम भीग जाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि हम घर के लिए जल्दी निकलें। इस इंग्लिश में बोलेंगे सो इट वुड बी बेस्ट इफ वी हैड होम क्विकली। हैड, फिर से हमने हैड का यूज किया, हैड होम यानी घर की तरफ जल्दी निकलें। गो का भी बोल सकते हैं हम यहाँ पर, लेकिन हम अलग अलग सीखना चाहते हैं, यानी कि जो हमें पता है उससे हटके हम क्या कह सकते हैं। तो इसी तरीके से हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। इसलिए मैं दो तरीके बताता हूँ हर सेंटेंस के बोलने के। तो यहाँ पर ये कह रही कि इसलिए बेहतर होगा कि हम घर के लिए जल्दी निकलें। सो इट वुड बी बेस्ट इफ वी हैड होम क्विकली। या ऐसे बोल सकते हैं कि दैट्स वाई इट वुड बी बेटर फॉर अस टू लीव फॉर होम क्विकली, यानी इसलिए बेहतर होगा हमारे लिए कि हम घर के लिए जल्दी निकलें। दैट्स वाई इट वुड बी बेटर फॉर अस टू लीव फॉर होम क्विकली। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि कॉन्सर्ट के बाद हम आइसक्रीम के लिए बाहर गए थे, यानी किसी कॉन्सर्ट में गए थे, जैसे कॉन्सर्ट खत्म हुआ तो आइसक्रीम के लिए चले गए। आइसक्रीम के लिए जाना मतलब आइसक्रीम खाने बाहर जाना। तो इंग्लिश में बोलेंगे आफ्टर द कॉन्सर्ट वी वेंट आउट फॉर आइसक्रीम। आफ्टर द कॉन्सर्ट वी वेंट आउट फॉर आइसक्रीम, यानी कॉन्सर्ट के बाद हम आइसक्रीम के लिए गए थे, यानी आइसक्रीम खाने गए थे। इस तरीके से बोल सकते हैं वंस द कॉन्सर्ट वॉज ओवर, यानी जैसे ही कॉन्सर्ट खत्म हुआ वी हेडेड आउट फॉर आइसक्रीम, तो हम आइसक्रीम के लिए बाहर चले गए। हालांकि हमें आइसक्रीम की कोई शॉप मिली नहीं तो हमने कॉफ़ी पी ली। कह रही कि खाने तो हम आइसक्रीम गए थे लेकिन आइसक्रीम की कोई शॉप मिली नहीं, तो उसके बजाय हमने क्या कॉफ़ी पी ली। इंग्लिश में बोलेंगे ऑल दो वी कुडंट फाइंड आइसक्रीम शॉप वी हैड कॉफ़ी इंस्टेड। हैड का मतलब यहाँ से पीने से यानी कॉफ़ी लेने से। ऑल दो वी कुडंट फाइंड एन आइसक्रीम शॉप, हालांकि हमें आइसक्रीम की कोई दुकान मिली नहीं, वी हैड कॉफ़ी इंस्टेड, तो उसके बजाय हमने कॉफ़ी ले ली। अब इसे इस तरीके से बोल सकते हैं थोड़ा और आसान करके कि वी हैड कॉफ़ी सिंस वी कुडंट फाइंड एनी आइसक्रीम शॉप। तो यहाँ पे हमने बहुत सिंपल कर दिया कि हमने कॉफ़ी पी ली क्योंकि हमें कोई
इसकी आइसक्रीम की शॉप नहीं मिली तो हमने कॉफ़ी पी ली। वी हैड कॉफ़ी सिंस वी कुडंट फाइंड एनी आइसक्रीम शॉप। बिकॉज का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर हम सिंस की जगह। वी हैड कॉफ़ी बिकॉज वी कुडंट फाइंड एनी आइसक्रीम शॉप्स। तो हमने क्या किया, कॉफ़ी पी ली क्योंकि हमें कोई आइसक्रीम की शॉप मिली नहीं। या फिर ऑल दो का यूज़ करके ऐसे बोल देंगे, ऑल दो वी कुडंट फाइंड एनी आइसक्रीम शॉप वी हैड कॉफ़ी इंस्टेड। और जब हम लौट कर आए तो तुम जा चुकी थी। कह रही है कि जब हम कॉफ़ी वॉफ़ी पी कर आए तो तुम जा चुकी थी। एंड व्हेन वी रिटर्न यू हैड ऑलरेडी लेफ्ट। लेफ्ट यानी जगह छोड़ के तुम चली गई थी जहाँ पे हम तुम्हें छोड़ के गए थे। एंड व्हेन वी रिटर्न यू हैड लेफ्ट। और जब हम आए तो तुम जा चुकी थी। ऐसे बोल सकते हैं एंड बाय द टाइम वी कैम बैक यू हैड ऑलरेडी डिपार्टेड। यानी जब तक हम आए, जिस समय तक हम आए, तुम पहले ही वहाँ से निकल गई थी। एंड बाय द टाइम वी कैम बैक यू हैड ऑलरेडी डिपार्टेड। या ऐसे बोल दो व्हेन वी रिटर्न यू हैड ऑलरेडी लेफ्ट। या गोन का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने पूरी रात पढ़ाई की फिर भी मैं टेस्ट में फेल हो गया। इंग्लिश में बोलेंगे आई स्टडीड ऑल नाइट। फिर भी के लिए हम यूज़ करेंगे नेवरदलेस का। आई स्टडीड ऑल नाइट नेवरदलेस आई स्टिल फेल्ड द टेस्ट। पूरी रात पढ़ाई करी फिर भी टेस्ट में फेल हो गया। आई स्टडीड ऑल नाइट नेवरदलेस आई स्टिल फेल्ड द टेस्ट। या ऐसे बोल सकते हैं कि डिस्पाइट स्टडीइंग ऑल नाइट आई स्टिल फेल्ड द टेस्ट। यानी पूरी रात पढ़ने के बावजूद मैं टेस्ट में फेल हो गया। डिस्पाइट स्टडीइंग ऑल नाइट आई स्टिल फेल्ड द टेस्ट। या नेवरदलेस का यूज़ करके आई स्टडीड ऑल नाइट नेवरदलेस आई स्टिल फेल्ड द टेस्ट। दोनों का मतलब है कि पूरी रात पढ़ाई की फिर भी टेस्ट में फेल हो गया। मेरा तो नसीब ही ख़राब है। जब भी हम इस तरीके से कहते हैं मेरा तो नसीब ही ख़राब है, हम दो तरीके से इंग्लिश में कह सकते हैं। तो हम कहेंगे आई हैव अ रियली बैड लक। आई हैव अ रियली बैड लक यानी मेरा तो लक ही ख़राब है, मेरा तो नसीब ही ख़राब है। आई हैव अ रियली बैड लक। ऐसे बोल देंगे और भी सिंपल करके, आई एम जस्ट अनलक्की। आई एम जस्ट अनलक्की। या तो आप बोलोगे आई हैव अ रियली बैड लक, ऐसे और भी शॉर्ट करके बोल दो आई एम जस्ट अनलक्की। मेरा तो नसीब ही ख़राब है, मैं अनलक्की हूँ। अब तक तो मेरे पिताजी को भी पता चल गया होगा कि मैं फेल हो गया। कह रहा है कि बाय नाउ यानी अब तक, बाय नाउ इवन माई फादर मस्ट हैव फाउंड आउट। यहाँ तक कि मेरे पिता को भी पता चल गया होगा दैट आई फेल्ड, कि मैं फेल हो गया। बाय नाउ इवन माई फादर मस्ट हैव फाउंड आउट। अब तक तो मेरे पिता को भी पता चल गया होगा दैट आई फेल्ड, कि मैं फेल हो गया। वो आइडिया मुझे नहीं आया था। आगे बोल रही है कि वो मेरा आइडिया नहीं था, मुझे नहीं आया था वो आइडिया, वो मेरा नहीं था। इट वॉजंट मी हु केम अप विद दैट आइडिया। इट वॉजंट मी हु केम अप विद दैट आइडिया यानी वो आइडिया मेरा नहीं था, मुझे नहीं आया था वो आइडिया, मैंने नहीं सोचा था। तुम आई थी उस आइडिया के साथ। कहने का मतलब है कि वो तुम्हारा आइडिया था। इट वॉज यू हु केम अप विद दैट आइडिया। इट वॉज यू हु केम अप विद दैट आइडिया यानी तुम आई थी उस आइडिया के साथ, वो तुम्हारा आइडिया था। इट वॉज यू हु केम अप विद दैट आइडिया।